हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश झा आप सबका मेरे इस चैनल हेल्प इंडिया में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डीजी के एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्या एज रिक्वायरमेंट है और आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम चलते हैं अपने इन्फॉर्मेशन की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के एडमिशन जो कि दिल्ली स्टेट के अंदर होता है, वो सीटें जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो कल 18 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको होंगे उस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से इस फॉर्म को भरते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन की तरफ से अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप नज़दीकी एसडीएम ऑफिस से अप्लाई करके बनवा सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या होता है, तो हमारे चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके स्लिप से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्रेंड्स। और डीजी कैटेगरी में आपके पास एससी सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास आपका एससी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपके पास अपने पेरेंट्स का, जैसे कि किसी बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं और उसके मम्मी पापा किसी का भी एससी सर्टिफिकेट, पापा का एससी सर्टिफिकेट है, तो इस फॉर्म को भरा जा सकता है। मम्मी के पास अगर एससी सर्टिफिकेट है तो उससे उस फॉर्म को नहीं भरा जा सकता। कई बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अपने मम्मी के सर्टिफिकेट से भी बच्चे का फॉर्म भर दिया जाता है, क्योंकि मम्मी ब्लड रिलेशन में नहीं आती। इस वजह से उसके पापा के एससी सर्टिफिकेट से ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई फ्रेंड्स। और दूसरी बात फ्रेंड्स, और बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। मम्मी और पापा इन दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोनों का आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बच्चों फ्रेंड्स, आपको दिल्ली का आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है मम्मी और पापा के पास। दूसरे स्टेट का अगर एड्रेस हुआ तो वो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और बच्चे के पास जो आधार कार्ड होगा और बच्चे के पास जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो दिल्ली का होना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, बाई चांस किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने अभी तक बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप उस बच्चे का आधार कार्ड की जगह एनरोलमेंट नंबर, जो आधार कार्ड बनवाने टाइम आपको स्लिप दिया जाता है, उस स्लिप से भी इस एडमिशन को करवाया जा सकता है। बाद में जब एडमिशन के टाइम पे आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक आपका आधार कार्ड आ जाएगा, तब तक उस फॉर्म को आप उस स्लिप से भी भर सकते हैं। क्योंकि जब फॉर्म हम भरते हैं तो हमारे पास स्लिप एनरोलमेंट नंबर डालने का भी ऑप्शन आता है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आज आपको बता रहा था कि फॉर्म 18 फरवरी को निकलने वाला है फ्रेंड्स, तो आप सुबह सुबह आप ट्राई मत कीजिएगा। 10 बजे के लगभग ये फॉर्म निकलेगा 18 तारीख को, और इसका लास्ट ऑनलाइन डेट है 4 मार्च तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि फॉर्म को अगर हम जल्दी भर देंगे तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा सॉफ्टवेयर पे फीड होता है ये लॉटरी सिस्टम, और इसमें ये अगर आप लास्ट टाइम में भी फॉर्म को भरते हैं तो आपकी फॉर्म की उतनी ही वैल्यू होगी जितना आज आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो या फिर पहले दिन भर रहे हो। तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि आपने फॉर्म कब भरा है, आपने बस फॉर्म भरा है, इससे लेना देना होता है और कुछ भी नहीं। कई बार लोग सोचते हैं नहीं, पहले फॉर्म भरने से पहले नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और 4 मार्च को आपका लास्ट डेट है। 4 मार्च से पहले आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहला लिस्ट आएगा इस फॉर्म का, वो 20 मार्च को आ जाएगा। फर्स्ट लिस्ट जैसे ही आता है फ्रेंड्स, आप सभी को 20 मार्च को सुबह 10 बजे जाकर चेक करना है बच्चे का नाम आया या नहीं आया। अगर आप 22 से 23 मार्च तक फॉर्म अगर चेक नहीं करते हैं कि बच्चे का नाम आया या नहीं आया, जिस बच्चे का नाम आया हुआ है और स्कूल में विज़िट नहीं करते,
तो उस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है। स्कूल की तरफ से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी। कई सारे ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं जो स्कूल वाले लास्ट में कह देते हैं कि हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं है और हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो इस वजह से फ्रेंड, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका नाम उस लिस्ट में आ गया है, तुरंत ही अगले दिन आप स्कूल में विज़िट कीजिए और जाकर पता कीजिए कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है और कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करने हैं। कई बार इस वजह से भी बहुत सारे एडमिशन पेंडिंग में रह जाते हैं और बाद में पेरेंट्स बहुत सारे, कभी एमएलए कभी एमपी, सबके पास चक्कर लगाते रहते हैं और एडमिशन नहीं हो पाता। और फ्रेंड्स, सेकंड लिस्ट इसका जो आएगा 25 मार्च को आ जाएगा। सेकंड लिस्ट का 25 मार्च को आया हुआ है कि सेकंड लिस्ट 25 मार्च को जैसे ही आया, आप जा कर के विज़िट कीजिए अपने स्कूल में और देखिए कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। कई बार फ्रेंड्स, लोग बहुत इंतज़ार करते रहते हैं कि थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, ऐसे लिस्ट आएंगे। कई बार आ भी जाता है, जैसे कि सीट बहुत सारे अगर बच जाते हैं स्कूल में तो लिस्ट आते हैं, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है, फिफ्थ भी आता है। तो कई बार आ भी जाता है और फिर नहीं भी हो पाता है। लोग सोचते रहते हैं कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को ये बताना है हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बता रहा था कि नर्सरी, प्री नर्सरी और नर्सरी में एडमिशन के लिए 3 से 5 साल का एज होना ज़रूरी है बच्चे का। बच्चा 3+ होना चाहिए अगर आपको एडमिशन करवाना है प्री नर्सरी में। अगर 3 साल से कम है बच्चा, 3 साल से 31/3/2021 को, अगर 3 साल से छोटा है बच्चा तो आप इसका एडमिशन नहीं करवा सकते ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है, अगर 5 साल से उसकी एज ज़्यादा है तो वो केजी में होगा, लेस देन केजी में 5 साल लेस देन। अगर 5 साल से छोटा है बच्चा और 3 साल से बड़ा है तो उसे केजी में एडमिशन मिल सकता है। और फर्स्ट क्लास में अगर इस बच्चे को 6 लेस देन 6 साल से अगर छोटा है तो उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो सकता है उसका। फ्रेंड्स, बाई चांस आपको कई बार क्या होता है, बच्चे का फर्स्ट लॉटरी की सिस्टम या जो भी है उसमें नाम नहीं आ पाता है तो सेकंड में आप भर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट बच्चे के पास 3 चांसेस होते हैं, 3, 4, 5, क्योंकि 6th ईयर में जा कर के बच्चे के पास ये चांस नहीं होता कि वो फॉर्म भर सके या ना भर सके। आपके पास फ्रेंड्स, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, फॉर्म मैंने शायद गलत भरा हो या फिर मैंने जिस भी साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाया हो उसने गलत भरा होगा, इसीलिए मेरे बच्चे का नाम नहीं आया। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड बेस है। यहाँ पर कुछ भी धांधली नहीं होती, इस एडमिशन के अंदर कोई भी करप्शन नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है ये। बिल्कुल इसमें एडमिशन में 100% बिल्कुल क्लियरिटी है कि कुछ भी इसमें गलत नहीं होता है इस एडमिशन में, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के इस एडमिशन में। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ से फॉर्म भरवा रहे हो या फिर जो फॉर्म भर रहा है उससे उस फॉर्म के बारे में कितना पता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अधूरी जानकारी भी हमारे फॉर्म को ख़राब कर देता है। हम फॉर्म भरने जा रहे हो, हमें बहुत सारी चीज़ें पता ना हो, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट, आप अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फॉर्म को भर के, आप उसके पास जाइए जिसे इस फॉर्म का नॉलेज है। क्योंकि आपको जो अच्छी तरीके से फॉर्म भरेगा तभी तो उसमें नंबर आएगा। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सही से भरा हुआ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे आपसे यही बताना था कि प्लीज़ आप फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली भरें, लेट भरें कोई बात नहीं। 31 तक डेट होगा आपके पास, मार्च का पूरा 1 महीना होगा, अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 दिन होगा आपके पास। आप इस फॉर्म को बिल्कुल आराम से भरिए, कोई जल्दी नहीं है। कल नहीं भर पाइए, परसों भरिए, अगले हफ्ते भरिए, कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, आप बिल्कुल तसल्ली से और क्लियर फॉर्म को भरें जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई भी, फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फॉर्म अगर आप जल्दी भर दीजिएगा तो आपके बच्चे का नंबर आ जाएगा। मेरा बस यही कहना है, आप बिल्कुल ठीक ठाक फॉर्म भरिए जिससे भी भरवा रहे हैं। अगर आपसे खुद नहीं हो रहा, आप किसी साइबर कैफ़े जाइए, आपके आसपास कोई साइबर कैफ़े होगा, आप वहाँ से इस फॉर्म को भरवा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको जानना है कि इस फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं तो मैं अगला वीडियो जो मेरा सुबह 8:30 या 9 बजे के लगभग मैं अपडेट करूँगा,
मेरे प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हो उस वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो मैं अभी नहीं, वो मॉर्निंग में डालूंगा, क्योंकि कल ही एडमिशन स्टार्ट होगा। तो मैं कल तुरंत ही वीडियो बनाकर और अपने प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं EWS से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि एडमिशन में किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो, आप वो भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको कुछ ऐसा गाइडेंस कर पाऊँ जिससे कि आपको उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन आपको दिला सकूँ। हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए, मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अपने दोस्तों या फिर जिसके पास भी छोटे बच्चे हैं आपके घर में, आस पड़ोस में, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें बच्चे ना हो, तो आप उन सबको ये वीडियो शेयर करें जिससे कि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। ओके फ्रेंड्स।